दोस्तों फाइनली बहुत सारे प्रयासों के बाद दोस्तों इटली जो है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर हो जाता है। और दोस्तों ये जो है पूरी दुनिया के लिए साथ ही साथ स्पेशली इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है। इसके साथ ही दोस्तों चाइना के लिए एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक हार भी होने वाली है। आज की इस वीडियो में दोस्तों समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में चाइना के जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो एक्चुअल में होता क्या है, और दोस्तों इटली के बाहर हो जाने के बाद दोस्तों पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आज दोस्तों इन सब चीज़ों पर विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। Italy has confirmed that it will pull out of China's flagship Belt and Road Initiative. Not be renewing the pact, singling out Italy for criticism. Prime Minister Giorgia Meloni's administration notified Italy was the only major Western nation to sign up the. दोस्तों सबसे पहले आगे कुछ भी बात करने से पहले आप सबको पता चल गया होगा कि अभी कुछ दिनों पहले ही इटली जो दोस्तों चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से फाइनली बाहर हो चुका है। और इसके बारे में कुछ भी बात करने से पहले दोस्तों एक्चुअल में बात करते हैं कि एक्चुअल में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव होता क्या है, एक्चुअल में इतना इंपैक्ट क्यों हो रहा है, क्यों इतनी ज़्यादा इसकी चर्चा हो रही है, क्योंकि दुनिया भर की खबरें जो दोस्तों इसको कवर किया गया है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि दोस्तों एक्चुअल में चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक्चुअल में होता क्या है। एक्चुअली में दोस्तों आपको पता है, अगर आपने इतिहास का थोड़ा भी नॉलेज लिया है तो आपको पता है कि पहले जो है इन एशिया को यूरोप से जोड़ने के लिए दोस्तों चाइना के अंदर में एक इतिहास के अंदर में सिल्क रूट हुआ करता था, जो इतिहास में एक बहुत बड़ा मायने रखता था, जो कि दोस्तों चाइना के एक व्यापारिक पॉइंट से अगर देखा जाए तो काफी अच्छा हुआ करता था। पूरे वर्ल्ड के अंतर्गत में चाइना के मोनोपोली को क्रिएट किया हुआ था। उसी प्रकार से दोस्तों एक प्रकार का ख्याल सी जिनपिंग के माइंड में आता है कि क्यों ना उसी इतिहास को दोहराया जाए, और पहले जो हमारा सिल्क रूट हुआ करता था उसको एक नए नाम के साथ में एशिया को यूरोप से जोड़ने के लिए शुरू किया जाए। और इसी बीच दोस्तों 2013 के अंदर में दोस्तों जब सी जिनपिंग कजाकिस्तान के दौरे पर जाते हैं, बेसिकली कजाकिस्तान और इंडोनेशिया दोनों के दौरे पर गए हुए होते हैं, तो उसी समय दोस्तों भी अनाउंस करते हैं कि चाइना दोस्तों अपने एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर आने वाला है, जिसके माध्यम से दोस्तों वे जो एशिया है उसको पूरी तरह से यूरोप से जोड़ देंगे। अब यहाँ पर भी इसके आगे चीजें बहुत सारी होती है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात दोस्तों यहाँ पर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का नाम है, ये सिल्क रूट से ही कहीं ना कहीं मिलता जुलता है। और इसमें दोस्तों कहीं ना कहीं सिल्क रूट को थोड़ा सा कहा जाए तो ये सिल्क रूट का एक मॉडिफाइड वर्जन हुआ करता है। इसको कई बार दोस्तों वन बेल्ट वन रोड के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों सी जिनपिंग ने ऐसा प्रपोज किया था कि इसके अंदर में दो चीजें काम करेगी। पहला तो दोस्तों सिल्क रूट इकोनॉमिक बेल्ट होगा और दूसरा मेरीटाइम इकोनॉमिक बेल्ट होगा। दोनों का दोस्तों एक अलग अलग उद्देश्य होगा। एक तरफ जहां दोस्तों एशिया को यूरोप के माध्यम से दोस्तों पहली तरीके से दोस्तों जो है स्थल के मार्ग से जुड़ा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों जितने भी एयरप्लेन वगैरह होते हैं, जितने भी रेलवेज वगैरह होते हैं, मेट्रो वगैरह होते हैं, उनके माध्यम से जुड़ा जाएगा। और दूसरी चीज दोस्तों रही थी कि एशिया के अंदर में जितने भी हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर है, दक्षिणी चीन सागर है, उससे होते हुए दोस्तों जो है एक चीजों को यूरोप से जुड़ा जाएगा। और दक्षिणी इसके अलावा अफ्रीका कॉन्टिनेंट से जोड़ने का यहाँ पर प्रपोजल रखा गया था। तो ये दो अलग अलग तरह से इस बार चीजों को बनाया गया था, न केवल दोस्तों वाटर वेज के थ्रू, बल्कि दोस्तों स्थल मार्ग के थ्रू भी दोस्तों जो है एशिया को यूरोप से जोड़ने के लिए, बल्कि यूरोप और अफ्रीका दोनों कॉन्टिनेंट से जोड़ने के लिए दोस्तों जो है सी जिनपिंग ने अपना प्रपोजल इसके अंदर में रखा था। और इसमें दोस्तों बताया गया था कि बेसिकली चाइना क्या करने वाला है कि चाइना किसी भी देश जो भी चाहता है कि अपने देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, उनको दोस्तों बहुत ही सस्ते दरों पर ऋण प्रदान करेगा। जो देश अपने ऊपर नहीं सोच पाते कि एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कराएंगे, वहाँ पर दोस्तों चाइना उनको बहुत ही सस्ती कीमत पर ऋण प्रदान करेगा। उनके जो देश के कारीगर होते हैं, उनके देश के जितने मशीन्स होते हैं वो उस देश में काम करेगी। उनके देश के जितने भी कच्चे माल होते हैं वो वहाँ पर काम करेंगे। और फलस्वरूप दोस्तों जितने भी मेट्रो का निर्माण करना होगा, पोर्ट का निर्माण करना होगा, एयरप्लेन का निर्माण करना होगा, या फिर जितने भी दोस्तों ट्रांसपोर्ट की जितनी भी चीज होती है, पूरी तरह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, जितना भी डेवलपमेंट का काम होगा, वो सब कुछ दोस्तों जो है चाइना के द्वारा अपने पैसे लगाकर किसी देश में किया जाएगा। इसका दोस्तों मेन प्रपोजल था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंतर्गत कि ये पूरी तरह से एशिया को यूरोप से जोड़कर रख देगा। और आपको जान के हैरानी होगी कि दोस्तों ये 10 सालों के अंदर में ये काम इतना कर गया, ये कूटनीतिक चल इतना तरह से पॉपुलर हुआ कि इसके अंदर दोस्तों अभी के समय 150 से ज्यादा कंट्रीज दोस्तों जुड़ चुके हैं। भारत के भी बहुत सारे पड़ोसी देश जो कि दोस्तों इसके साथ में जुड़ चुके हैं। यहाँ तक कि आपको हैरानी होगी कि बहुत सारे दोस्तों ऑब्जर्वर कंट्री भी है जो कि सोच रहे हैं कि इसके अंदर जुड़ने वाले हैं। और उन्हीं में से दोस्तों अगर आप जान पाओगे ये जितने भी देश अभी तक जुड़ पाए हैं दोस्तों, उनमें से अगर आप देखोगे तो इसका दोस्तों 75% के आसपास दोस्तों जो पॉपुलेशन है वो इन कंट्रीज के पास में होता है। इसके बाद में दोस्तों विश्व में जो आधी जीडीपी होती है वो इन देशों के पास में होती है। तो एक बहुत बड़ा जो कूटनीतिक चाल दोस्तों सी जिनपिंग में खेला था वो कहीं ना कहीं इतना सफल हो गया। आप देखोगे तो दोस्तों 150 के आसपास कंट्रीज दोस्तों जो है इस चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर में दोस्तों जुड़ जाते हैं सिर्फ और सिर्फ 10 सालों के अंदर में। और एस्टिमेट किया जाता है कि इस प्रोजेक्ट को पूरा बनाने में दोस्तों कम से कम $1 ट्रिलियन के आसपास का खर्चा होने वाला है। और ये प्रोजेक्ट दोस्तों एस्टिमेटेड है कि 2049 तक में बन के खत्म होगा। जब दोस्तों चाइना अपने 1949 में जब इस्टेब्लिश हुआ था तो अपना जो 100 सालों का एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेगा, उस समय तक दोस्तों बताया जाता है कि ये बनकर तैयार हो जाएगा। और यहाँ तक आपको जान के हैरानी हुई कि जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है उसको 2017 के अंतर्गत में उनके कॉन्स्टिट्यूशन में भी शामिल किया गया।
और बहुत सारे विद्वान दोस्तों इसी चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को प्रोजेक्ट को दोस्तों मार्शल योजना से कंपेयर करते हैं। अब आपको नहीं पता है कि मार्शल योजना क्या है, तो एक्चुअली दोस्तों इसका संबंध शीत युद्ध से, जब दोस्तों शीत युद्ध चल रहा होता था, जब 1945 से लेकर 1991 के बीच में दोस्तों जो कोल्ड वार चलने लगा था, तो उस दौरान दोस्तों 1947 में अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करते थे मार्शल, उन्होंने दोस्तों अपना एक फॉर्मूला दिया था जिसके अंतर्गत दोस्तों जो यूरोप के देश हुआ करते थे उनका आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से पुनर्निर्माण करना था, क्योंकि शीत युद्ध में उनकी हालत काफी खराब हो गई थी। इसलिए दोस्तों जो फंड किया गया था, जो इकोनॉमी के लिए, जो उनका बूस्टिंग के लिए दोस्तों जो फंड एलोकेट किया गया था, उसके जो योजना रही थी दोस्तों वो मार्शल योजना थी। और उसी प्रकार से दोस्तों इसकी भी तुलना जो है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की तुलना जो है दोस्तों मार्शल योजना से की गई थी। वैसे अगर आप चाहते हैं कि हम कोल्ड वार के ऊपर में एक डिटेल वीडियो बनाएं तो हमें नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं। अब इसी बीच दोस्तों एक देखने की चीज ये होती है कि जब दुनिया के सारे देश दोस्तों परेशान हो जाते हैं कि चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इतना बड़ा जो डिप्लोमेटिक चाल है वो इतना सफल हो रहा है शी जिनपिंग का, तो अमेरिका जैसे देश दोस्तों काफी परेशान हो जाते हैं। इवन दोस्तों इंडिया भी इससे काफी परेशान होता है, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि इंडिया जो है, जो चाइना है, वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण कर रहा है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के डिस्प्यूटेड एरिया से होते हुए। इस प्रकार से दोस्तों चाइना, भारत भी इस चीज का पूरी तरह से विरोध करता है और भारत जो है दोस्तों बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का सदस्य नहीं होता है। दोस्तों इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक टर्निंग पॉइंट बहुत बड़ा ये निकल कर सामने आता है कि जब 2019 के अंदर में इटली जो है इसी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन कर लेता है। इटली जो कि दोस्तों G7 का एकमात्र ऐसा कंट्री होता है जो कि दोस्तों इसको ज्वाइन करता है, यूरोप का एकमात्र ऐसा देश होता है जो कि दोस्तों इसको ज्वाइन कर लेता है और पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए दोस्तों ये कहना कि चिंता का विषय बन जाता है। उस समय दोस्तों इटली के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे गुसेप कॉन्टे, जो कि बेसिकली प्रो चाइना हुआ करते थे। इसी कारण से दोस्तों वे जो इसको ज्वाइन कर लेते हैं, जिसके कारण दोस्तों बहुत तरीके से दोस्तों चाइना इसके साथ ही दोस्तों बहुत सारे तरीकों से दोस्तों यूएस ने भी इसको समझाने का कोशिश किया इटली को, लेकिन वे फिर भी दोस्तों जो है गुसेप कॉन्टे जो है जाकर दोस्तों शी जिनपिंग से हाथ मिला लेते हैं। और ये दोस्तों एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत होती है चाइना की, कि वो दोस्तों अमेरिका का एक देश जो कि वैसे इटली हुआ करता था, अमेरिका के अंडर में काम करने वाला एक देश इटली, यूरोप का एक देश जो कि दोस्तों अमेरिका के बोलने पर जो देश काम करते हैं उनमें से एक हुआ करता था, उसको अपने साथ में मिला लेता है। लेकिन समय में आगे बढ़ते दोस्तों 2022 के अंदर में फिर से दोस्तों एक नया टर्निंग पॉइंट हमें देखने को मिलता है, जब दोस्तों 2022 के अंदर में इटली में नए इलेक्शंस करवाए जाते हैं और अब दोस्तों जोसेफ कोंटे इस इलेक्शंस में हार जाते हैं और दोस्तों नए प्राइम मिनिस्टर निकल कर आते हैं इटली के, जो कि दोस्तों जॉर्जिया मेलोनी बनती है। और जॉर्जिया मेलोनी जब बनती है दोस्तों ये अमेरिका ने बहुत ज़्यादा प्रयास किया कि जॉर्जिया मेलोनी को किसी तरह से मना लिया जाए कि वे जो है जल्दी से जल्दी दोस्तों बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर हो जाए। और इसी बीच दोस्तों भारत ने भी बहुत ज़्यादा प्रयास किया। आपको जान के हैरानी होगी कि 2022 के अंदर में जैसे ही दोस्तों जॉर्जिया मेलोनी इटली के प्राइम मिनिस्टर बनती है, 2023 के अंदर में दोस्तों मार्च 2 से लेकर मार्च 3 के बीच में दोस्तों उनकी एक बहुत बड़ी बैठक इंडिया के अंदर में होती है। और जब दोस्तों वे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिलते हैं तो वे कहते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है वो दुनिया के सबसे बिलव्ड लीडर में से एक होते हैं। और इसी के बाद से दोस्तों जो है जॉर्जिया मेलोनी की पॉपुलैरिटी काफी बढ़ने लगती है। उसके बाद दोस्तों आप देखोगे तो G20 में जब इंडिया का समिट होता तो उनमें भी उनके नाम काफी आगे निकलकर सामने आया था। अभी हाल ही में जो COP28 का समिट हुआ तो वहां पर जो एक फोटो निकलकर सामने आया था जिसको मेलोडी के नाम से जाना गया था, मेलोनी और नरेंद्र मोदी जी के साथ में, वो भी दोस्तों काफी पॉपुलर हुआ था। लगभग दोस्तों 45 मिलियन के आसपास दोस्तों जो लाइक्स थे वो उस फोटो में आए हुए थे। और ये फोटो इतनी पॉपुलर हो गई कि दोस्तों जैसे ये पॉपुलर फोटो निकलकर सामने आती है, इसके बाद दोस्तों COP28 के बैठक के बाद दोस्तों जो है आप ये खबर सुनते हैं कि दोस्तों इटली जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से दोस्तों फाइनली काफी सारे प्रयासों के बाद दोस्तों बाहर हो जाता है। और एक बहुत बड़ी दोस्तों जीत होती है, इंडिया की डिप्लोमेटिक बहुत बड़ी जीत होती है। इसके पहले भी दोस्तों बाइडेन ने बहुत कोशिश किया था इस बात को मनवाने का, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की डिप्लोमेटिक की बात आती है तो वो दोस्तों सबसे मददगार सिद्ध हुआ और फाइनली दोस्तों इटली जो है अब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर हो जाता है। इटली का बाहर होना इसलिए भी मायने रखते हैं कि दोस्तों इटली के आज के समय जो पॉपुलेशन होती है वो 5.9 करोड़ के आसपास होती है, यानी कि 6 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन होती है। दुनिया के 8 सबसे बड़े जीडीपी दोस्तों आज के समय में जो है आपको इटली देखने को मिलता है। और ऑब्वियसली पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखोगे तो इनका पॉपुलेशन काफी घट भी रहा है, उस तरह की जीडीपी आपको देखने को नहीं मिलती है। सबसे बड़ा इंपैक्ट दोस्तों ये देखने को मिल रहा है कि इटली दोस्तों यूरोप का ऐसा कंट्री था, G7 का इतना बड़ा कंट्री था, वो दोस्तों बाहर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों चाइना के लिए एक बहुत बड़ा जो डिसअपॉइंटिंग थिंग होने वाला है। अब दोस्तों इटली इसलिए भी बाहर होता है कि इटली को एक नया ऑप्शन मिल गया था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की जगह। अगर आप देखोगे तो G20 जब हुआ था इंडिया के अंदर में तो वहां पर दोस्तों आईमेक का प्रपोजल रखा गया था इंडिया की तरफ से। आईमेक के बारे में अगर आपको नहीं पता तो इसका पूरा वीडियो दोस्तों हमने आपको G20 में बताया था कि एक्चुअल में आईमेक क्या था। ये आईमेक दोस्तों बेसिकली इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर होने वाला है, जो कि दोस्तों इंडिया से शुरू होते यही सऊदी अरबिया, जॉर्डन, इजराइल से होते हुए पूरे यूरोप को जोड़ेगा। और यूरोप में दोस्तों फ्रांस, जर्मनी, इटली इसके 3 मेन जगह होने वाले हैं, जिस पर दोस्तों अमेरिका का बहुत बड़ा सहयोग है। यानी कि पूरे एशिया को यूरोप से जोड़ने के लिए जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को टारगेट करने के लिए बनाया गया था, इसके बाद हमने उस वीडियो में आपसे किया था और हमने कहा था कि इसको जो बनाने का एक मेन ऑब्जेक्टिव है वो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को टारगेट करना। उसमें कहीं ना कहीं ये काफी ज्यादा सफल हो गया है, क्योंकि दोस्तों इटली को एक नया ऑप्शन मिल गया है कि वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की जगह अब कहीं ना कहीं अब इजिली दोस्तों जो है आईमेक से अपने आप को अपना कर
अब दोस्तों वो एशिया को यूरोप से जोड़ पाएंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटिंग थिंग्स ये भी देखने को मिलती है कि दोस्तों जो आईमेक का प्रपोजल रखा गया था थोड़ा डिलेड हो चुका है, क्योंकि पहले जब आया था तो उसमें कहा गया था कि 2 महीने के अंदर इसमें एक नया बैठक निकलने को मिलेगी, 2 महीने के अंदर इसका काम भी शुरू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इजराइल और पैलेस्टीन के बीच जो युद्ध अभी आपको देखने को मिलता है इजराइल हमास का, उसके कारण दोस्तों ये प्रोजेक्ट डिले हो गया है, क्योंकि इजराइल का एक बहुत बड़ा योगदान है इस प्रोजेक्ट के अंदर में, क्योंकि ये जो लाइन जाएगा वो इजराइल से होकर जाएगा। लेकिन जो ये जो वॉर है इसके कारण ये प्रोजेक्ट अब डिले हो गया है। अब ओवरऑल सब चीजों को देखकर ऐसा आप कह सकते हो कि दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है वो पूरी तरह से फेल हो गया है। लेकिन याद रखिए दोस्तों हमें भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। अभी भी दोस्तों अगर आप देखोगे तो 150 से ज्यादा कंट्रीज दोस्तों जो है अभी भी इसमें भाग लिए हुए हैं। उनमें से एक कंट्री दोस्तों इटली हुआ करता था, उसके निकल जाने से दोस्तों ऐसा आप नहीं कह सकते ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है ये फेल हो चुका है। इतनी बड़ी जो इन्वेस्टमेंट की गई है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के पहले बताया था दोस्तों $1 ट्रिलियन के आसपास दोस्तों इसका जो प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है वो एस्टिमेट किया गया है, जिनमें से अब तक दोस्तों अगर आप देखोगे तो कम से कम दोस्तों चाइना ने जो है लगभग बताया जाता है कि $240 बिलियन दोस्तों इसमें इन्वेस्ट भी कर दिया है। इसका मतलब दोस्तों जो इतने पैसे इन्वेस्ट किए गए हैं चाइना के द्वारा, इससे दोस्तों चाइना की इकोनॉमी पे बहुत बड़ा बुरा इंपैक्ट पड़ा है और वो इतनी आसानी से दोस्तों इस प्रोजेक्ट को हार तो नहीं मानने वाला है। इटली के बाहर हो जाने के बावजूद भी दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये प्रोजेक्ट अभी भी खत्म हो जाएगा। अभी भी दोस्तों याद रखना चाहिए कि 150 के आसपास कंट्री जो इसमें जुड़े हुए हैं, तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट इतनी आसानी से खत्म हो जाएगा, लेकिन एक बहुत बड़ा झटका पड़ेगा इटली के बाहर हो जाने पर। वैसे इन सब चीजों को लेकर आपका क्या कहना है आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हो। वैसे अगर आपको लगता है कि हमारे वीडियो में कुछ और भी चीजें ऐड होनी चाहिए तो वो नीचे कमेंट करके बता सकते हो। लेकिन एक बात तो अच्छी है कि दोस्तों इंडिया और जो इटली का पार्टनरशिप है, इंडिया और इटली का जो रिलेशनशिप है वो काफी तेजी से आगे बढ़ने वाला है। और याद रखिए दोस्तों इटली जो है अगले साल 2024 के अंदर में G7 की प्रेसिडेंसी भी करने वाला है, तो हो सकता है कि वहां पर भी हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि इटली की तरफ से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का भी जो एक इन्विटेशन आएगा, क्योंकि इतनी अच्छी रिलेशनशिप है तो ऑब्वियसली दोस्तों ये तो होना ही चाहिए। और जैसा कि हर वीडियो के एंड में हम हमेशा आपसे कहते हैं कि बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार, अपना व्यक्तित्व इस तरह से विकसित करें कि महिलाएं पुरुष के साथ, पुरुष महिलाओं के साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर सके। मैं मिलता हूं आपसे वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।